जय गुरु गोरखनाथ। सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज से आपकी नाथ विद्या का प्रथम चरण शुरू होता है। कोई अघोरी विद्या नहीं, हमने सिर्फ आत्मा से परमात्मा तक के जाने का रास्ता जानना है, या इसी विद्या द्वारा भौतिक संसार में रहते हुए मंत्र शक्ति द्वारा अपने आप को इतना उन्नत करना है कि हमें भव सागर की, इस संसार रूपी सागर की, जहाँ हम रहते हैं वहाँ से हमें सभी प्रकार के सुख प्राप्त हों, मुश्किलें कम हों। इसको कैसे दूर किया जा सकता है? इसके लिए हर धर्म में कहा गया है कि आप ज्योतिष सीखें, ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें और फिर उसके बाद मंत्र शक्तियों के द्वारा अपने आप को इलेबोरेट करें। आपके पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं जिसमें लिखा गया है कि हम ये मंत्र पढ़ते हैं, उसका फल नहीं मिलता। तो आज उसको फल को कैसे प्राप्त करते हैं उसका पहला अध्याय बताने जा रहा हूँ। आप कहते हो हम माला फेरते हैं, कोई कहते हैं हम वैसे पाठ करते हैं। आपको किसी माला की ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ ये 12, ये 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, ये 12 हो गए। 12 गुना 9 108। ये आपने एक हाथ 9 बार गिनना है, उससे आपको एक माला की प्राप्ति होगी। लेकिन कैसे गिनना है? आप सभी कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नहीं, इस तरह आपकी माला अधूरी है, वो ज्ञान तत्व के बिना है। ये साधारण मनुष्य की लैंग्वेज है। हमने कैसे करना है कि जिससे मंत्र जो है, याद रखिए, पहले आपको मंत्र पता होना चाहिए। मंत्र किसका? अपने देवता का। उसके लिए आपको आराध्य देव पता होना चाहिए। आराध्य देव के बारे में मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। पहले आज से आपने 3 दिन तक ये चीज़ सीखनी है कि माला फेरते कैसे हैं, उंगलियों की माला कैसे होती है। जो मंत्र यंत्र पे ठहरता है, यंत्र कैसे बनता है? 9 ग्रह 12 राशियों पे ठहरता है। 12 राशियां जब उसकी कुंडली बनती है, उसमें 12 घर होते हैं, उनमें ग्रह ठहरते हैं, ग्रहों के मंत्र होते हैं, ग्रहों से देवते होते हैं। तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि वो 12 राशियां कैसे चलती हैं। उनके ऊपर वो कुंडली हमारे हाथ में है, तो उस हाथ में कुंडली को हम कैसे चलाएं और उसमें मंत्र कैसे स्थापित करें। आपको पता होना चाहिए कि हमारे हाथ की ये 4 उंगलियां जो हैं, इसमें संपूर्ण कुंडली है, संपूर्ण घर हैं जिसमें मंत्र का वास हो सकता है। वो कैसे? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। पहले आपने इस उंगली से पढ़ना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर इसके ऊपर नहीं जाना। उसके बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर छोटी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर सबसे लास्ट में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहली राशि, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। 12 घर हो गए। अब यहाँ पे हर एक इतनी जगह पे एक मंत्र का वास होगा। जैसे आप कहते हो कि हम जैसे मंत्र ले ले महामृत्युंजय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षं मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षं मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षं मामृतात्। उसके बाद इस उंगली पे यहाँ ठहराना है इसे।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षाय। फिर दूसरा ऐसे करते हुए इस तरह चलाना है। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन। में ऐसे चलाओगे तो गलती होगी, सीधा चलाना है। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन। मतलब हमें अपने इस जगह से शुरू करके पहली, तीसरी, चौथी, फिर बड़ी, यहाँ तक अगर आप चलाओगे तो आपका मंत्र चलेगा, वो ठहरना शुरू होगा। आप कहीं भी बैठे हो तो ऐसे करना है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे करके चलाना है। ये है वो विद्या जिसके द्वारा आप मंत्र को यंत्र में, और अपने हाथ में ये यंत्र होता है। 9 ग्रह 27 नक्षत्र और 12 घर हमारे हाथ में विराजमान हैं। इनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए। पहला ज्ञान आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रहा है, वो ये है कि हम अपनी उंगलियों के माध्यम से बैठे बैठे कहीं भी संकट काल में किसी भी देवता का आह्वान करेंगे तो उसके साथ में नक्षत्र मंडल को साथ में लेकर, ग्रह मंडल और राशियों को साथ में लेकर आप जब पाठ करेंगे तो आपका पाठ सीधा सीधा उस देवता तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। ये वो पहला रहस्य है कि हम अपने मंत्र को उस देवता तक कैसे पहुंचाएं। उसके लिए आपको ज्योतिष के माध्यम से ये चीज़ पहली बताई गई है। इस पर मनन करें और इसका आप रोज़ पहले प्रैक्टिस करें। इसके लिए आपको हाथों को आदत होनी चाहिए कि वो ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद इधर ना जाए, सेकंड पे नहीं जाना चाहिए, थर्ड, फोर्थ, मिड, ऐसे आपने इसको 108 बार की माला हाथ पे करने की आदत डालनी है। रात में आप लेटे हुए हो, नींद नहीं आ रही है, इस तरह माला फेरनी है। ये नहीं करना है कि ऐसे 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 ऐसे, कई कहते हैं हम ऐसे 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 करते हैं, नहीं, टिप्स के ऊपर कुछ नहीं है, जो है वो आपके यहाँ पे है। इससे फिर आपके ये माउंट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जब माउंट ऊपर आने शुरू हो जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि आपका मंत्र सिद्ध होना शुरू हो गया है। जो बार बार आप लोग क्वेरीज डालते हैं कि आपका मंत्र ने काम करना शुरू किया, आपका देवता आपके पास आ रहा है, आपको पता चल रहा है, हाँ, आपको ही पता चलेगा कि आपके ये जो माउंट्स हैं ये ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। जिसके माउंट्स ऊपर आने शुरू हो जाएंगे, ये का बंद जो होता है ये ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ये देख रहे हो ना कितना साइज़ में है, ये सारे साइज़ बनने शुरू हो जाएंगे। इस तरह आपको इन चीज़ों का पता चलना शुरू हो जाएगा। जैसे इसको देखोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे त्रिशूल बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसी चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी जिससे आपको ज्ञान प्राप्त होगा। आपको अपने मन में स्वतः विश्वास हो जाएगा कि मेरा मंत्र सिद्ध हो रहा है। आज का पहला अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। ओम गुरु गोरखनाथाय नमः।